हेलो हेलो, केवी 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 है क्या? अरे असुर भाई, क्या हो गया यार? काहे को बड़ी लकड़ी कुछ लगती नहीं, है। बात चल रही थी मुझे थोड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हाँ, 2 मिनट रुकना। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए? हाँ, चालू कर दिया, चालू कर दिया। पेलो पेलो। ठीक है। हाँ हाँ, अभी बताओ असुर। अरे मैं कह रहा हूँ, तुम वही पार्थ से डिबेट कर रहे थे ना, वहाँ पे डिबेट या डिस्कस जो भी कर रहे थे, मैं लेट ज्वाइन करा था, तो तुम जो वहाँ पे हाँ, रेफरेंस ले रहे थे वो ज्यादातर पुराणों से ले रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेदानुकूल थे। अच्छा, पुराणों से रेफरेंस लेना बेहद अनुकूल है। जो चीजें वेदानुकूल हैं उनको हम लेते हैं। तुम मुझे ये दिखा दो कि कोई आर्य समाजी ये कहता हो कि जो चीज वेदानुकूल है उसको भी नहीं लेना है, मुझे दिखा दो। मतलब पुराणों को मानते हो ना? हाँ, पुराणों को मानते हैं। पुराणों को उतना मानते हैं जितना वेदानुकूल है। जो वेद विरुद्ध है उसे नहीं मानते। अच्छा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब ये है, जो तो पुराणों से मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब जो पुराणों से नहीं मैच हो रहा उसको क्या कहते हैं, नहीं अच्छा, मानते ये हो, बाकी बताओ। पुराणों को मानते हो। सुनो तो सही, सुनो तो सही। ये बताओ, जो चीजें इंसानियत के अच्छा चलो, अनुसार एक बात सही है बताओ। तुमको। अरे सुनो रुको तो रुको, सही, अरे सुनो तो रुको सही। यार, रुको रुको। आ जाता तुमने कहा कि जो चीज पुराणों में ठीक है हम उसको मानते, तो तुमने पुराणों से रेफरेंस दिया था तो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी होने का, फिर उसको मानते हो ना, तभी तुमने रेफरेंस दिया। हो गया। अरे जवाब दो भाई पहले, भागो हाँ, मत। दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। ये बताओ कि मैंने उनको कहा था कि तुम्हारे अनुसार मैंने ये कहा था कि तुम्हारे दृष्टिकोण में 16,108 पत्नियां हैं। तो मैं अरे भाई तुम्हारे 16,000 अंतर्गत को बता छोड़िए, तुमने रहा हूँ। सुनो तो सही, अपने तुम्हारे भाभा अंतर्गत मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी की। सत्यभामा जो थी। सुनो तो सही। मैं चाहता रुक्मणी का भी दे सकता था। महाभारत में जिसका रुक्मणी ने भी शस्त्रानुपालन किया हुआ है, मैं वो भी उदाहरण दे सकता था। लेकिन वो समझता किस चीज को सत्यभामा अरे उदाहरण मेरे उदाहरण प्यारे को, भाई, तो मैंने तुमने दिया था। रुक्मणी को दिए क्यों नहीं? हमसे इतना जानना चाह रहा है, तुमने रुक्मणी का दिए क्यों नहीं? तुमने कहा है भामा का अरे दिया। तो हमने नहीं दिया क्यों? सुनो तो, मैंने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मुझे वो स्टोरी अभी थोड़ी सी क्लियर आउट नहीं थी। जो स्टोरी मुझे अच्छा ज्यादा क्लियर आउट थी उसका समझ में आता तो मैंने दे दिया वो उदाहरण। क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा। और मेरे तो उदाहरण मतलब देने से किस बात की अभी सिद्धि तुमने कुछ कैसे देर हुई? पहले तुम उन कहा था चीजों को कि मानते हो। पुराणों में वो चीज मानते हैं जो वेद अनुकूल है, फिर यानी कि तुमने तो पुराणों से रेफरेंस दिया कहते हैं भामा का, तो फिर वो तो वेद अनुकूल हो गई ना। हाँ, हो गया। अब हम बोले। अच्छा, एक बात बताओ। मैंने उसको समझाने के लिए मैंने वहां पे क्या बोला था कि तुम्हारे हिसाब से सही है, मेरे अनुसार ये गलत है। फिर भी मैं ये उदाहरण दे रहा हूं तुमको समझाने के लिए। मैंने उसको कभी वेदोचित नहीं माना था। मैंने क्या कहा था? तुमने प्रश्न ये पूछा, तुमने 2 प्रश्न पूछे ऐसे एक प्रश्न में। तुमने पहला प्रश्न पूछा कि आर्य समाजी जो है वो पुराणों से रेफरेंस क्यों देते हैं। हमने उनको रेफरेंस पुराणों से उतने दिए जितने वेदोचित थे। ये वाले को तो मैं भी मान रहा था कि वेद विरुद्ध है, फिर भी मैंने इस वजह से दिया तो क्योंकि तो व्यक्ति को समझ में आया, इस वजह से मैंने दे दिया। अच्छा, और एक बात बताओ। सुनो तो सही, अब एक बात बताओ। इंसानियत को मानते हो? इंसानियत को मानते हो? ह्यूमैनिटी। अरे इसको ये बताओ। इसको चेरी पिकिंग सुनो बोलते हैं रे तो भाई। सही, सुनो तो हम बता रहे हैं ना। ये बताओ, चेरी ह्यूमैनिटी को पिकिंग मानते बोलते हो? हैं, तुम सवाल में सवाल थोड़ी करो। ये बताओ, ह्यूमैनिटी को मानते हो? मैं बता अरे रहा हूँ ना, नहीं, मैं तुम समझा सवाल रहा पे हूँ। सवाल करो ना, तुम अभी सवाल में घिरे हुए हो तुम। अरे तो मैंने उत्तर दे दिया। बताओ, ह्यूमैनिटी को मानते हो? मनुष्यता उत्तर को? दिए नहीं ना, हाँ या दिक्कत ना यही तो है। बताओ। अरे असुर भाई, मेरे प्यारे बड़े भाई, सुन लीजिए। आप मनुष्यता को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को? भाई तुम्हारा सवाल जब बने तुम पहले मेरा सवाल क्लियर करो, तुम मेरा सवाल अरे क्लियर मैंने कर दे दिया जवाब। दो। मैं दे रहा हूं इसका। आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है। ये बताइए, आप ह्यूमैनिटी को मानते हैं? भाई हम तो पुराणों को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को सबको मानते हैं। तुम्हारा दिक्कत ये है ना कि तुमसे अच्छा, वेदों को मानते मानते हो हो, ना? ये तुम बताइए, कैसे? अगर आप ह्यूमैनिटी को मानते हैं तो अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो वो सही है कि गलत है? अरे भाई फिर तुम रेत पर आ गया खुद का, तुम यानी कहते हो यार, दसों अरे दस मैं चलते हो। बता रहा हूँ ना, मैं आपको तुम्हारी बता रहा हम हूँ। तुम्हारी ये बताइए। हम अरे तुम्हारी अगर जहाँ किसी, तक आप बताइए तो सही, वो गलत है कि सही? अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो व्यक्ति सही है कि गलत है ह्यूमैनिटी के अनुसार? लगते हैं दसों दर क्या कहते हैं। हाँ, अरे ऐसा क्यों यार, कर। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, हम क्या बता रहे हैं। गलत कर रहे हो। इस फलाने व्यक्ति ने इस चीज को सही करार दिया हुआ। ठीक है, तो आप उसको समझाने के लिए, भले आप उस चीज को मानते नहीं है, लेकिन आप उसको समझाने के लिए कि रेप करना सही है, किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेंगे जिसको आप नापसंद करते हो, अथवा 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 जिसको आप पसंद ना करते उसको समझाने के लिए आप उस व्यक्ति का पॉइंट टू विवरण पॉइंट दे बात रहे हैं। कर। लेकिन इसका अभिप्राय ये थोड़ी ना होगा कि आप ये उसको भी सही आप मान लें। पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं समझाने करते। के लिए उसका उदाहरण दिया ना। हाँ, आगे बताइए। रेप करना आप सही मानते हैं, ये बात तुमको पता चल गई। इसमें आगे बताइए। मेरे जरा से एक सवाल है, कितना लंबा खुतबा देते हैं यार, तो हद है तुमसे केवी, अरे मैंने भाई, तुमसे क्या खुदबा पूछा? नहीं, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे में यार प्रश्न किया मैंने। आगे बताओ।
नहीं दिया, तुमको दिक्कत ये है, तुम कभी उत्तर देते नहीं, तो अपनी अलग ही दुनिया में लेकर चले जाते हो अरे इंसान भाई की। मैंने दे दिया उत्तर तुम्हारे, मैंने दिया अरे उत्तर। पॉइंट अच्छा की यहाँ बात पे विषय में इतने लोग बैठे हुए हैं। कि तुमने कहा कि मतलब जो पुराणों में वेद अनुकूल है तुम उसको मानते हो, इसलिए उसका रेफरेंस देते हो, तुमने यही कहा था ना? बोलो हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो तुमने क्या कहते हैं पुराणों में जो कहते हैं श्री कृष्ण की दूसरी वाइफ का रेफरेंस दिया, तो उसको मानते हो ना फिर तुम? हो गया, अब हम बोले। नहीं नहीं, हो क्या सका, देख फिर कूदा ये। अरे तुम सौम्य अरे भाई जब तुम चुप होगे तभी तो उत्तर दूंगा ना, मैं अभी म्यूट तो हूँ तब तो बोलूंगा। भाई तो पहले अब तू बीच में बोलना, बोलना मत। मानता नहीं मानता। हाँ ठीक है, अभी म्यूट हो जाओ, बता रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए अगर मैं वो उदाहरण ना, जो मैं वो उदाहरण दूं जो मैं ना भी मानता हूं, लेकिन उस उदाहरण से अगर उस व्यक्ति को समझ में आए, तो वो गलत है कि सही है? भाई जो तेरी बेचारे है, तूने जो खुद ही बिल्कुल एक्सेप्ट करा कि बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, अगर मान ले, ठीक है। जिस चीज को तू नहीं मानता उस चीज को उदाहरण कैसे दे, पहले ये साबित कर। अरे सुनना। डिजीज हो जाती है, ठीक है। अब उसकी बहन एकदम डर जाती है, ठीक है, वो कहती है भैया मेरे यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, मैं बताओ क्या करूं। अब उसके पास तो वेजाइना नहीं है, अब वो अपनी वेजाइना तो देख के बताएगा नहीं। अब उसके पास वो चीज ना है, लेकिन फिर भी अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए वह किसी, जो चीज उसके पास नहीं है उस चीज, मतलब उसको समझाने के लिए, उसके पास वजाइना नहीं है फिर भी वो उस चीज का उदाहरण दे रहा है जो उसके पास नहीं है, जिससे कि वो समझे और थोड़ा काम हो। तो बताओ ये गलत कैसे हुआ? वो गलत गलत ऐसे हुआ कि सौम्या की बहन के बाद वजीना है और उसका जो भी पीरियड हुआ तो वो पीरियड की रियलिटी है ना, तो इसलिए उस रियलिटी पे एग्जांपल दिया जा सकता है। तुम तो वही भगवान श्री कृष्ण की दूसरी वाइफ मानते नहीं है, तो तुम उस पर एग्जांपल कैसे दे हाँ, दोगे? हो तुम गया। खुद ही अच्छा हो गया ना, अब एक बात बताओ, जिस नहीं व्यक्ति नहीं को मैं नहीं, ऐसे समझा रहा ऐसे हूँ वो मानता है कि नहीं? फिर सुनो तो सही, हाँ इसी पॉइंट को पकड़ के चलते हैं, इसी पॉइंट को पकड़ के चलते हैं। तुमने ये कहा कि उसके पास वजाइना नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, अर्थात उसकी बहन के पास है, और वो उस चीज को रुको रुको, एक्सपीरियंस अरे कर रुको रही है रुको इस रुको वजह। रुको रुको, तो चुप सही है, चुप हो मैं जाओ, उदाहरण दे रहा हूँ। अरे चुप सुन हो ले मेरे भाई, सुन ले, मैं बोलने देगा मुझे, बोलने देगा, इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से चिल। अब जैसे तुमने ये कहा कि उसके पास, हमारे सौम्या भाई के पास वजाइना नहीं है लेकिन उसकी बहन के पास है, तो वो उसका ही उदाहरण देकर उसको समझा रहा है जिससे वो समझ पाए चीजों को। उसी ही प्रकार से भले मैं नहीं मानता हूं लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस चीज को मानता है, माता सत्यभामा को, इस वजह से उस टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए, उसका मत माता सत्यभामा में था, तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने उसके ही मत से उसका उदाहरण चुनकर उसको समझा दिया। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि मैं उस चीज को मानूं या ना मानूं। जिस प्रकार से सौम्या के पास वजाना नहीं था फिर भी उसने उस चीज समय अपनी बहन के लिए जो चीज उसके पास उपलब्ध थी, अर्थात जो भी उसने देखा होगा, उसने उसका प्रतीकात्मक रूप करके समझा जिससे वो चीज अच्छे से समझ पाए, उसको थोड़ा ठंडक मिले। उस ही प्रकार से भले मैं नहीं मानता तो क्या, वो सामने वाला व्यक्ति मानता है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैंने उसके उदाहरण लेकर उसको समझा दिया जिससे वो चीजों को समझ पाए, बस बात खत्म। निग्रह स्थान हो गए तो म्यूट हो गए। अरे हाँ, अरे ये गान फट गया।